आज आपके सामने है क्लास 5 चैप्टर 9 तेनाली पेंट्स आ हॉर्स के क्वेश्चन आंसर, साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, व्हाई डिड द कोर्टियर्स फील दैट तेनालीराम वाज कैच इन अ ट्रिकी सिचुएशन। यानी दरबारियों को ये क्यों लग रहा था कि जो तेनालीराम है वो एक मुश्किल में फंस गया है। आंसर इज तेनाली हैड टेकन द चैलेंज दैट ही विल पेंट better than the artist. The courtier knew that Tenali could not paint at all, so they felt he was caught in a tricky situation. क्योंकि तेनालीराम ने चैलेंज लिया था कि वो आर्टिस्ट से ज़्यादा अच्छी पेंटिंग कर सकता है। दरबार ये जानते थे कि तेनालीराम को पेंटिंग नहीं आती, इसलिए वो सोच रहे थे कि तेनालीराम जो एक मुश्किल हालातों में फंस गया है। क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट रिवॉर्ड डिड द किंग ऑफर टू तेनालीरामन इफ ही वॉन द बेट। कि राजा ने क्या उपहार देने का वादा किया तेनालीरामन को अगर वो इस शर्त को जीत जाता है तो। आंसर है ही वुड बी रिवॉर्डेड विद अ बैग ऑफ गोल्ड एंड द टाइटल किंग ऑफ आर्टिस्ट। उसे इनाम दिया जाएगा सोने के सिक्कों से भरा बैग और साथ ही किंग ऑफ आर्टिस्ट का खिताब। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द कोर्टियर्स लुक फॉरवर्ड टू सीइंग तेनालीरामन्स पेंटिंग। आंसर इसमें द कोर्टियर लुक फॉरवर्ड टू सीइंग तेनाली रमन्स पेंटिंग बिकॉज दे न्यू तेनाली कुड नॉट पेंट, दे वांटेड हिम टू फेल। कि यहाँ पर पूछा गया है कि जो दरबारी थे वो तेनाली रमन की पेंटिंग को क्यों देख रहे थे आगे बढ़कर। क्योंकि यहाँ पे बताया है कि वो जानते थे कि तेनाली जो है वो पेंट नहीं कर सकता, तो वो उसे फेल होता हुआ देखना चाहते थे। क्वेश्चन 4, हाउ डिड तेनालीरामन प्रूव टू द किंग दैट ही हैड ड्रॉन अ ब्यूटीफुल पिक्चर। आंसर है इसमें मतलब तेनालीरामन ने राजा को ये कैसे साबित किया कि उसने एक अच्छी ड्राइंग बनाई है। तो आंसर है ही रिमाइंडेड द किंग दैट ही शुड इमेजिन द हॉर्स ग्रेजिंग एंड अदर डिटेल इन पेंटिंग। कि इन्होंने राजा को ये कहकर रिमाइंड याद दिलाया कि उन्हें हॉर्स को द हॉर्स ग्रेजिंग एंड द अदर डिटेल्स इन पेंटिंग कि उन्हें इमेजिन करनी चाहिए, यानी कल्पना करनी चाहिए कि जो घोड़ा है वो घास खा रहा है और अब दूसरी डिटेल्स के बारे में भी। तो इस तरीके से उन्होंने राजा को समझाया कि कल्पना करके, क्योंकि राजा ने कहा था कि जो चीज़ें हैं इमेजिन करके ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्कस, डू यू थिंक तेनाली वाज क्लेवर। आंसर देना है यस, तेनाली वाज क्लेवर इन एवरी सिचुएशन। तेनाली रमन यूज हिज क्लेवरनेस to solve difficult and unique human problems. Next है, what kind of a person was Tenali? Think of at least 3 words to describe him. Answer इसमें Tenali is one such personality who was intelligent and smart, witty and determined. He knew how to fight social evils and discrimination to make his mark in the world. Next है exercise solution. टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा कृष्णदेव गेव द आर्टिस्ट अ बैग ऑफ गोल्ड बिकॉज ही वांटेड टू रिवॉर्ड द आर्टिस्ट। राजा कृष्णदेव राय ने आर्टिस्ट को एक सोने का भरा हुआ बैग दिया क्योंकि वो उसे इनाम देना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन सेकेंड, तेनाली रमन फेल्ट द आर्टिस्ट वाज नॉट गुड बिकॉज ही हैड नॉट कंप्लीट द पेंटिंग प्रॉपरली। तेनालीरामन को ये लगा कि आर्टिस्ट इतना अच्छा नहीं है क्योंकि उसने पेंटिंग को इतने अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था। नेक्स्ट सभी के आंसर आप देख ही सकते हो, टिक लगे हुए हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, ट्रू और फॉल्स पे। तो आंसर में फर्स्ट है ट्रू, सेकंड ट्रू, फॉल्स और ट्रू। क्योंकि फर्स्ट में बोला गया है कि किशन देव राय जो है आर्टिस्ट की पेंटिंग से इम्प्रेस हुए थे, तो बिल्कुल सही है। सेकंड में बताया गया है कि तेनालीरामन को आर्टिस्ट की पेंटिंग इनकम्प्लीट लग रही थी, ये भी सही है। नेक्स्ट है किंग गेव तेनाली 1 ईयर टू क्रिएट अ बेटर पेंटिंग। कि राजा ने तेनाली को 1 साल का समय दिया था पेंटिंग करने के लिए, जो कि गलत है। फोर्थ, तेनाली दरबार में एक खाली कैनवास लेकर आया, जो कि फॉल्स है। नेक्स्ट है, द किंग वॉज एट फर्स्ट एनॉय बट देन इम्प्रेस्ड विद द तेनाली क्लेवरनेस। पहले तो राजा जो है थोड़ा परेशान हुए, मतलब उन्हें गुस्सा आया, पर लेकिन बाद में वो तेनालीरामन की चालाकी से इम्प्रेस हो गए। नेक्स्ट है पजल्ड के भी आंसर आपको सामने दिख ही रही है। मैं इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रोकता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर
ये वर्ड्स हैं, यहाँ पर हमें सही नामों पर सर्कल करना था। अ पर्सन हु बैलेंस थिंग इन द एयर विदाउट लेटिंग देम फॉल टू द ग्राउंड इज अ जगलर। एक पर्सन जो हवा में चीज़ों को उछालता है और उन्हें ज़मीन पर गिरने नहीं देता, ये ऐसी करते हुए दिखाता है, तो वो है जगलर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु वॉक ऑन अ रोप एंड परफॉर्म अदर बैलेंसिंग एक्ट इज कॉल्ड एक्रोबैट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इमिटेट्स अदर इज कॉल्ड अ मिमिक। जो दूसरों की मिमिक्री करता है, दूसरों की नकल करता है, उसे मिमिक कहते हैं। अ पर्सन हु डज फनी थिंग्स टू मेक पीपल लाफ। एक इंसान जो फनी मजाकिया चीज़ें करता है लोगों को हंसाने के लिए, तो वह एक क्लाउन यानी एक जोकर। अ पर्सन हु टेल्स जोक ऑन अ स्टेज। एक स्टेज पर जोक सुनाने वाले को कॉमेडियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर कुछ प्रीफिक्स वर्ड्स लगानी है और उनको फिर से वर्ड्स को लिखना है कन्वर्ट करके। तो यूनाइट का हुआ रीयूनाइट, कुकड का अनकुकड, अपीयर डिसअपियर, इस तरीके से सभी के आंसर है। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।